नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि इस्लाम का जो विस्तार था वो किस तरह हुआ और इस्लाम की देन क्या है विश्व को। तो सबसे पहले मैं ये कर दूं कि बहुत सी बहसों में मैंने देखा है तो एस इरफान हबीब हैं जो इतिहासकार हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो कई लोगों को खारिज कर देते हैं कि आप कोई इतिहासकार हो जो आप ऐसी बातें करते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो है ये कोई बुद्धि का पर्याय नहीं है डिग्री। ये एक टेक्निकल पर्याय हो सकती है, तकनीकी रूप से हो सकती है कि इन्होंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसके पास डिग्री हो वो इतिहास जाने। इतिहास तो सारे लोग जानते हैं, और इतिहास तो साइंस वाले तो इतिहास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास वाले साइंस और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फॉर्मूले इजीली हल नहीं कर सकते। वो जब हल कर सकते हैं जब उन उसको विषय को पढ़ा हो। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें पास्ट की बातें हैं और एक तरह से ये डॉक्यूमेंटेड कन्फर्म्ड स्टोरियां हैं, यानी कि ये चीज़ें घटी थी। हालांकि उसमें भी हेर फेर हो जाता है, उसको भी स्क्रिप्ट बना दिया है। इंडियन हिस्ट्री को तो लगभग इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही बना दिया है। तो हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि ये लोग जो बोलते हैं कि इतिहासकार इस बात की चर्चा कर सकता है, कोई ये इन्होंने पेटेंट नहीं करा लिया। जो भी इतिहास पढ़ेगा चाहे वो डिग्री हो ना हो वो इतिहासकार है। जो साइंस पढ़ेगा उसको साइंटिस्ट, अगर कोई अभी एक लड़के ने 22 लाख रुपए लगा के मिसाइल बनाई है जबकि वो स्टूडेंट ही नहीं है साइंस का, ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब हम आते हैं इतिहास का कैसे विस्तार हुआ, इसका सॉरी इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ, इस इतिहास पर आते हैं और क्या क्या इसकी देन है, इस्लाम की देन क्या है। तो जब मोहम्मद साहब हीरा की गुफा में, जब ये मक्का में रहते तो हीरा की गुफा में गए तो कहते हैं कि इनको जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता आया, और उस हालांकि ये उस चीज़ को जाने ही नहीं कि जिब्राइल नाम का फरिश्ता है। तो ये भागे भागे आए घर पर, अपनी मिसेज को बोले कि अपनी जो उनकी धर्मपत्नी थी उस टाइम उनको बोले, खदीजा थी या आयशा जो भी थी, कई पत्नियां थी इनकी, 13 पत्नियां थी। तो ये बोले कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आया है कि जिसको देख के मैं डर गया और मेरे को पसीना आने लगा। तो इनकी पत्नी ने उसके ऊपर रजाई उड़ा दी। जब रजाई उड़ा दी, जब ये प्रॉफिट साहब को ये नहीं पता था कि ये कौन है, ये फरिश्ता कौन है। तो इससे बड़े फरिश्ते तो फिर इनकी मिसिस आयशा या जो भी है, या खदीजा थी उस टाइम जिंदा तो खदीजा होंगी, जो भी है, इस पर टेक्निकल पॉइंट पे नहीं जाना। तो उनको फरिश्ता क्यों नहीं माना गया? इसलिए नहीं माना गया कि इस्लाम में स्त्रियों की ज़्यादा इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। इसको हम आगे बताएंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद जब ये प्रीचिंग करने लगे 610 ईस्वी से, 517 में मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, 40 साल की उम्र में इनको ज्ञान आया। ये ज्ञान भी क्यों आया? ये इसलिए ज्ञान आया कि इन्होंने सोचा कुछ किया जाए। उसके बाद इन्होंने प्रीचिंग देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो यहूदी कबीले थे, मोहम्मद साहब भी खुद मुस्लिम नहीं थे, बाई बर्थ मुस्लिम नहीं थे, ये मुस्लिम पैदा नहीं हुए थे, ये अडॉप्ट किया इन्होंने इस्लाम को। तो इनकी जो जब ये प्रीचिंग करने लगे तो इनकी हंसी उड़ाने लगे। यहूदी जो लोग थे सारे यहूदी थे, पहले यहूदी थे, क्रिश्चियन थे। ये 1400 साल पहले तो इस्लाम का उदय हुआ है। तो जब इनकी हंसी उड़ाई जाने लगी तो ये लोग जो है ये नाराज़ होने लगे मोहम्मद साहब। तो इनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। इनके जो एक भाई थे अबू जाहल, इनके जो निकट निकट संबंधी थे अबू जाहल, वो तो इनकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाया करते थे। हालांकि बाद में इन्होंने ये उनका कत्ल करा दिया। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई किसी की आलोचना भी कर रहा है तो उसमें कत्ल कराने की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात यह है कि ये प्रॉफिट का कार्य नहीं है कि किसी को कत्ल कराए। तो इन्होंने शुरुआत में ही क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप बना लिया जिनको कि नव मुसलमान कहा गया, और इन लोगों ने इनके कबीलों को लूटना शुरू कर दिया, ज्यूज कबीलों को, कि इनके पास धन वन तो था नहीं, प्रीचिंग करते थे और ये ग्रुप बनाते रहे और लोग इनके ग्रुप में इकट्ठे होते चले गए, लुटेरों के ग्रुप में इकट्ठे होते चले गए। और मज़े की बात यह है, ये 4 बीबी का प्रचलन कहाँ से आया, या 6 बीबी का, या लौंडी या दासी रखने का प्रचलन कहाँ से आया? क्यों, इनके पास तो औरतें थी नहीं जब युद्ध में जाते थे। तो ये क्या करते थे, जो इनके साथी थे उनको खुश करने के लिए मोहम्मद साहब ने एक नई आयत उतार दी
कि जो स्त्रियां लूटी जाएंगी, जो धन लूटा जाएगा उसका कुछ हिस्सा तो उसके ग्रुप लीडर को दिया जाएगा और बाकी का हिस्सा इन पब्लिक इसमें सेना में बांट दिया जाएगा। यानी कि स्त्रियों का भी बांटना इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया, उसे माले गनीमत कहा गया। तो इस तरह स्त्रियों के साथ बलात्कार, लूट और इसका सिलसिला शुरू हुआ। इसको इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कुरान की एक आयत द्वारा, जिसको माले गनीमत कहा गया। तो ये हो गया सर्टिफाइड। और उसके बाद उन्होंने बहुदेववादियों में, मक्का में उस टाइम पैगान्स रहते थे जो बहुत सारी मूर्तियों की पूजा करते थे और इवन इनके पुरखे भी उसी की पूजा करते थे, तो इन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और उसके लिए एक नई फिर आयत उतार दी कि जो लोग बहुवेदवादी हैं या अल्लाह या कुरान को नहीं मानते वो काफिर है, और रसूलों को नहीं मानते, 4 रसूलों को, काफिर है, कुरान को नहीं फॉलो करते वो काफिर है और वो वाजब कतिल है। तो इस तरह एक आयत इन्होंने ये उतारी। तो ये 2 आयत इनको एक स्ट्रॉन्ग मिल गई, एक हथियार की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे पहले इन्होंने यहूदियों के साथ किया, बहुत सारे कबीलों को लूटा। बनु कुरैज़ा कबीले के हर मर्द को मार दिया गया और उसकी जो एक सबसे खूबसूरत औरत थी उससे खुद मोहम्मद साहब ने उसी रात कंज्यूमेटेड किया, उनको वॉक किया, ऊँट पर 10 मील बैठा कर ले गए और उनके साथ वो वॉक किया। और एक आदमी बाहर पहरा देता रहा। जब मोहम्मद साहब ने पूछा कि आप बाहर पहरा क्यों दे रहे थे, कह रहे मोहम्मद साहब आपके बहुत दुश्मन हैं इसलिए मैं ये पहरा दे रहा था। तो इस तरह की घटनाओं से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और सारे ज्यूज़ कबीलों को ये कन्वर्ट करते रहे, वहाँ रहने वाले ईसाइयों को भी कन्वर्ट करते रहे। और उसके बाद इनका अत्याचार इतनी चरम सीमा पर पहुँच गया कि ये लोग स्त्रियों के एंस्लेव्ड करते, उनके बच्चों का एंस्लेव्ड करते और कत्ल करते हुए ये इस्लाम फैलाने लगे। तो ये जितने भी बहुत सारे लोग हैं, यही वजह है कि बहुत सारी स्त्रियों को जिनको ये गुलाम बनाते थे उनसे जो बच्चे पैदा हुए ये अवैध बच्चे पैदा हुए। और इन अवैध बच्चों की संतान आज भी इस्लाम के मानने वालों की जो संख्या है उसमें बहुत सारे उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे मासूम थे, उनको मालूम ही नहीं था। और वो स्त्रियाँ भी डर डर के कुछ उनका विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि मर्द जो है। तो इस तरह निरसंतापूर्ण ये इस्लाम आगे बढ़ता रहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ईसाइयों से इनके झगड़े हुए, क्रिश्चियनों से इनके 3 क्रूसेड हुए, ये धर्म युद्ध हुए जिसको ये धर्म युद्ध बोलते हैं। तो उस धर्म युद्ध में भी ईसाइयों ने इनको तुर्की से आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि स्पेन तक चले गए थे, लेकिन स्पेन में जब इनको हरा दिया गया और बोल दिया आइदर यू हैव टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी और या कत्ल कर दिए जाओगे, बोल दिया या तो इस्लाम छोड़ो, ईसाइत लो, नहीं मारे जाओगे। तो ये सारा जो स्पेन है फिर ईसाइत की तरफ चला आया। तो ईसाइयों में भी वही, बाइबल में भी इसी तरह की बातें हैं कि जो बाइबल को ना माने तो वो अच्छा नहीं है, या स्वर्ग नरक में नहीं जाएगा। इस तरह जैसे कुरान में थोड़ा वायलेंट तरीके से इन्होंने एप्लीकेट किया, ईसाइयों ने नहीं किया। ईसाई जो है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और ये दूसरे के उपयोग कर रहे हैं अब, लेकिन अब इनकी चल नहीं पाएगी क्योंकि अब सब सक्षम है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहूदी और क्रिश्चियनों को बर्बाद करने के बाद, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने के बाद ये फिर जोरास्ट्रियन पर कूदे, जिनको आज हम पारसी लोग कहते हैं। तो जोरास्ट्रियन को इन्होंने इतना बर्बाद किया कि उनकी, अच्छा दूसरी और बात बता दूँ, ये कहते हैं कि मुग़लों को, कबीर खान बोलता है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी देन दी। ये किसी को क्या देन दे सकते हैं, इन्होंने सारे कैप्चर किए। यहूदियों के जो सिनागोग थे उन्होंने इनको उसमें बदला, मस्जिदों में बदला अरब में, और उसके आसपास के इलाके में ईसाइयों के चर्चों को भी इन्होंने अपने मस्जिद में बदला। ये किसी को क्या दे सकते हैं, ये सिर्फ लेना ही जानते हैं और इन्होंने लिया, ये दिया कुछ नहीं है किसी को। दूसरा, वो हिंदुस्तान के लिए हम अलग से बनाएंगे, उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी और मंदिरों के मस्जिद मेटल से इन्होंने किले भी बनाए। तो ये मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने जोरास्ट्रियंस को, यहूदियों पारसियों को इतना निर्दयता से ख़त्म किया कि बच्चों को ये एंस्लेव्ड कर लेते थे, उनकी औरतों को ज़बरदस्ती उनके साथ वही रहे और बलात्कार हुए। जो ये खलीफेट शुरू हो गया था, जब उम्मेद है, बासिड है और बहुत सारे है, फातमिड, ये सब खलीफेट, जो ये खलीफा का जो था, खलीफा पहले डेमेस्कस उसकी खलीफा की राजधानी थी अरब के बाद, वो सीरिया चली गई थी।
उसके बाद ये तुर्की में खैलिफेट आई थी। तो इन्होंने फिर वहाँ पर इसी तरह किया। इन्होंने क्या किया, जो यहूदियों के जो मंदिर थे, यहूदियों की जो वर्शिप प्लेस थी, जो फायर टेम्पल्स बोलते हैं, उस पर इन्होंने मिनरेट्स या मीनार बना दिए, खाली बिल्डिंग वही की वही रही। और इन्होंने इनको पारसियों को इतना सताया जोरास्ट्रियंस को कि वो अपने मकान के रिपेयर नहीं कर सकते थे। इवन वो सर्दियों में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। और जो ठंड से ढकने के लिए जो लवादा था उसको भी इतना सीमित कर दिया कि उनको ठंड लगे, और उन पर इन्होंने जजिया लगा दिया। तो जजिया टेस्ट क्या है? जजिया टेस्ट एक तरह से रंगदारी का टेस्ट है। ये कहते हैं हम सेफ्टी करते थे, उनकी सेफ्टी करते तो आप फ्री में करते। आप तो शासक थे ना, शासक का काम सेफ्टी करना होता है। लेकिन आपने जजिया लगाया। जजिया एक गुंडा और रंगदारी टैक्स है, जैसे कि आजकल बिहार और बहुत सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की रंगदारी और ये दाऊद इब्राहिम, इसीलिए जो मुस्लिम है आपने देखा होगा क्रिमिनल ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि ये रंगदारी टैक्स में विश्वास करते हैं। इनकी कुरान ने इसको सर्टिफाइड किया। तो कुरान ने और इस्लाम ने सबसे ये दिया लोगों को कि जजिया टैक्स दे दिया, रंगदारी टैक्स दे दिया। गुंडागर्दी करो, टैक्स वसूलो जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है। उसके बाद इन्होंने यहूदियों को पारसियों को लगभग ख़त्म कर दिया गया। पारसी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो बेचारे यहाँ शरण ले आए और इंडिया आए। और पता है इंडिया कैसे आए? वो ईरान के रास्ते गधों पर बैठ कर आए, पैदल आए, मतलब इतनी बुरी तरह वो लोग आए और फिर गुजरात के तट पर उतरे, यहाँ बस गए। तो अगर वहाँ यहूदी रहे होते, पारसी रहे होते, पारसियों की संख्या ही ख़त्म हो जाती, जिससे कि आरंभ में यहूदी और क्रिश्चियनिटी बहुत ना के बराबर है। तो ये इनका देन रहा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये फिर इन्होंने फिर सबसे जो अटैक था, यजीदी वगैरह तो बहुत छोटे तबके थे, फिर सबसे जो बड़ा अटैक किया वो इंडिया पर किया। क्योंकि इंडिया में सनातन वैदिक धर्म का बोलबाला था, तो यहाँ भी ये स्त्रियाँ नहीं लाई, कोई स्त्री नहीं लाई। ये खाली आ जाते थे, जिसको बोलते हैं ना हमारी मेरठ वाली भाषा में लाठी उलाक, दीवार फांदड़, मतलब दीवार फांदने वाले लोग, दूसरे घर में घुसने वाले लोग जो कि बलात्कार करते हैं स्त्रियों से, दीवार फांदने वाले लोग थे। ये यहाँ आए। और जो आज जो पब्लिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ये हिंदू और बुद्धिस्ट थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं आज, जो कि मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं, वो लोगों की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, इनके पुरखों की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, और उसी से ये जो संतान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। तो ये अवैध संतानों का जन्म हुआ। ये क्योंकि सेना तो लाते नहीं थे, तो इन्होंने वहाँ पाकिस्तान के भी जितने भी मंदिर थे, क्योंकि हिंदू और कल्चर थी और सनातन कल्चर थी, जिसमें बामन की मूर्ति तो अभी तोड़ी गई है, तो इन्होंने इसको तोड़ दिया। उसके बाद जो ये इंडिया में आए तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, मंदिरों को तोड़कर उनकी मस्जिदें बनाई, जिसमें दास वंश से ये शुरू हो गया था इनका। फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद लोदी, मुग़ल, इस तरह इनकी 1707 तक बहुत ही गुंडागर्दी चली इस्लाम के नाम पर, बहुत दादागिरी चली। तो इन्होंने क्या दिया था, मैं कबीर खान को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया देश को, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये जाहिल लोग थे, अरब से आए थे। इन्होंने दिया हमारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, उनको मस्जिदों में बदला, हमारी स्त्रियों से ज़बरदस्ती रैप किया, चाहे वो एमएसआ अब्दाली हो, चाहे नादिर शाह हो, महमूद गजनवी हो, महमूद गौरी हो। जो एक्चुअल में बलात्कार की जो कॉन्सेप्ट आई है वो इस्लाम ने ही बलात्कार दिया है, क्योंकि ये इनकी सेनाएं बलात्कार करती थी। बहुत दिनों के बाद ये लड़ते रहते थे, महीनों महीनों, तो ये फिर बलात्कार करते थे जीतनों के वाले के साथ। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया हमको जौहर। जो हिंदू स्त्रियाँ थीं, जो हिंदू रानियाँ थीं, वो अपनी अस्मिता लूटने के डर से वो जौहर जल के राख हो जाती थी। कम से कम 2.5 से 3 लाख रानियाँ और उसकी सहेलियाँ इस तरह जौहर में गईं, क्योंकि गागरोन किले में, जैसलमेर किले और चित्तौड़गढ़ में भी 3-3 जौहर हुए। और जौहर के लिए हम एक अलग से किताब लिख रहे हैं, जिसमें जौहर ही उसका नाम है, वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो इन्होंने हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार तो किया ही किया, और इनको मारने का श्रेय भी इस्लाम की इस वायलेंट या इस पैसिफिक संस्कृति को जाता है, जिसकी वजह से हजारों स्त्रियों को, लाखों स्त्रियों को जौहर करना पड़ा। और निर्दोष लोगों की बलि भी दी इन्होंने, राजपूतों को, निर्दोषों को, सिविलियंस को मारा इन्होंने। चित्तौड़गढ़ में जिसको अकबर को महान कहते हैं, वो अकबर महान नहीं है, वो अकबर दानव है। उसने 500 श्यामा काली गायों को मारा था कांगड़ा के मंदिर में, और उनके सर काट के मंदिर पर लगा दिए थे। और उसने
30 से 40 हज़ार लोगों को चित्तौड़गढ़ में निर्दोष सिविलियंस को भी मारा था। तो ये अकबर महान कैसे हो गया? ये इरफान हबीब जैसे, और ये राम पुनियानी है कहाँ? राम पुनियानी नंबर 1 का झूठा इतिहासकार है जो बॉम्बे में रहता है, उसकी बातों में मनाइए हिंदुओं। ये सर्वगधा आज किसी भी मंदिर की, मस्जिद की ईंट का पत्थर खोदोगे तो आपको मंदिर का अवशेष मिलेंगे। खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ की इनका संपूर्ण रास्ता। तो इस्लाम ने और मुग़लों ने हमको यही दिया कि हमारी स्त्रियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया, हमारे लोगों को कत्ल किया, मंदिरों की जगह उन्होंने मस्जिद बनाई, और ये ताजमहल और ये जो महल बनाए हैं ये सारे भी मंदिरों में से बदले गए हैं। आप खोद के देख लीजिए, ताजमहल की भी अगर खुदाई कराएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा अवशेष मिल जाएगा जो मंदिरों से होता। तो इतना दुष्टता से वैश्विक कार्य किया है इन्होंने, ईसाई, यहूदी और पारसी और हिंदुओं के खिलाफ और बुद्धिस्टों के खिलाफ, कि वो आप अगर पढ़ेंगे तो ये जो मस्जिदें बनी हैं या इस्लाम फैला है, ये लाखों करोड़ों हिंदू, ईसाई, पारसी, यहूदियों के आदमियों की कत्ल के बाद और उन करोड़ों स्त्रियों या लाखों स्त्रियों के चीत्कार के बाद जिनको इन्होंने रैप किया, उसके बाद इन्होंने दिया क्या देश को? मस्जिदें दी, अपने संसाधन दिए और वैश्यालय दिए, क्योंकि ये तो सर्टिफाइड है, इस्लाम में सर्टिफाइड है वैश्यालय भी, क्योंकि ये लोंडी सेक्स स्लेव क्या, ये वैश्यालय हुई सेक्स स्लेव। तो ये इस्लाम की देन रही है, इस्लाम की देन रही है, जिसमें ये कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का धर्म है। ये उन स्त्रियों की चीत्कारों से सुनो जो हमारे पुरखे थे, जो यहूदियों के पुरखे थे और जो पारसियों के पुरखे थे, जो क्रिश्चियनों के पुरखे थे, जिनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किए। तो ये जो इनका जो साम्राज्य खड़ा हुआ है वो उन स्त्रियों की चीखों के बल पर खड़ा हुआ है, जिनको इन्होंने ज़बरदस्ती बलात्कार किया, सड़कों पर लिटा लिटा के बलात्कार किया। अहमद साहब दाली ने तो यही किया था। तो इसमें भी ये कहें कि मुग़लों ने देन, ये मुग़लों की देन है, तो इसमें तो मैं हम ही बढ़ता हूँ कि बलात्कार, लूट, गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स और काफिर कहना, वाजब कत्ल, माले गनीमत, वाकई ये मुग़लों की देन है। मुग़लों की नहीं, इस्लाम की देन है। इस्लाम की दुनिया को ये बहुत बड़ी देन है। इसलिए हमें इस्लाम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने बलात्कार जैसे शब्दों को सुना और मंदिरों को टूटते हुए देखा, चर्चों को टूटते देखा, फायर टेम्पल को टूटते हुए देखा। और ये बोलता है, एक राम पुनियानी जी हैं, बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब ने एक मंदिर को दान दिया, केसरवाय मंदिर में। लेकिन जब आरटीआई में सवाल पूछा, ये एनसीईआरटी की पुस्तक में सुनाया जाता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरटीआई ने जब आरटीआई मांगी एनसीईआरटी से, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़ाया ही जा रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं इसी के साथ इसी वीडियो को विराम देता हूँ। लेकिन एक विनती है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।